हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज आपका जो चैप्टर है वो है आदमीनामा। कक्षा 9th का स्पर्श का चैप्टर है। इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसके कवि के बारे में हम जान लेते हैं कि इसके कवि कौन हैं। इसके कवि हैं नज़ीर अकबर आबादी। तो बच्चों नज़ीर अकबर आबादी का जन्म कब हुआ था उसके बारे में और उनकी क्या विशेषताएं थीं उसके बारे में हम जान लेते हैं। नज़ीर अकबर आबादी सन 1735 में आगरा के शहर में उनका जन्म हुआ था। आगरा के अरबी फारसी के प्रसिद्ध कवियों में इनकी गिनती है। नज़ीर ने तालीम हासिल नहीं की थी, यानी उनकी शिक्षा नहीं हुई थी। मुस्लिम होते हुए भी नज़ीर हिंदू त्योहारों में अत्यधिक रुचि रहते थे। वो हिंदू त्योहारों को उसी प्रकार मानते थे बच्चों जिस प्रकार वो अपने त्यौहार मानते थे। बराबर दोनों त्योहारों को अच्छी तरह से मनाते थे और उसमें सम्मिलित भी होते थे और अपने खुशी भी जाहिर करते थे, यानी दिलो जान से उसका लुत्फ़ भी उठाते थे। मियाँ नज़ीर रास्ते में चलते समय भी नज़में कहने के लिए विख्यात थे। ये विख्यात यानी बच्चों प्रसिद्ध थे। जब नज़ीर अपने टट्टू पर सवार होकर, टट्टू बच्चों जानते होंगे, टट्टू यानी गधा, गधा भी कह सकते हैं, उसको खच्चर भी कह सकते हैं। टट्टू पर सवार होकर कहीं से निकल रहे होते तो रास्ते में उन्हें कोई भी रोककर फरियाद करने लग जाता था कि उसके हुनर का कोई काम से संबंधित कोई नज़्म बना दी जाए। यानी जो व्यक्ति रोकता था वो कहता था कि आप ऐसी नज़्म बना दीजिए जो मैं काम करता हूँ मैं अपने सामान को बेच सकूँ। नज़ीर उसी समय जल्दी जल्दी एक नज़्म बना देते थे। यही कारण है कि भिस्ती, ककड़ी बेचने वाला, बिसाती नज़ीर की रची हुई नज़्म को गा गा कर अपना सामान बेचते थे। तो वहाँ गीत गाकर गुजर करने वाले के कंठ से भी नज़ीर की नज़में ही फूटती थी। यदि हम कहें कि नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, यानी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती, बोलती, जीती, जागती, चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती। चाहे हिंदी भाषियों या फिर उर्दू भाषी, सभी ने कवि नज़ीर को पूर्णतया यानी पूरी तरह से अपनाया। नज़ीर की कविताओं में राष्ट्रीय एकता की झलक मिलती है। कई जातियों, प्रदेशों, कई भाषाओं और परंपराओं की एकता भी देखने को मिलती। अपनी रचनाओं में नज़ीर हास्य को विशेष स्थान देते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, सभी को मित्र की तरह सुझाव आदि देते हैं, जीवन को समालोचन करते हैं। जैसे उनका एक उन्होंने नज़्म बोली थी कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ऐसी नसीहत देने वाले कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की वास्तविकता को प्रकट करता है। अब बच्चों हम इनकी कविता में प्रवेश करते हैं, आदमीनामा में। तो ये कविता का पहला जो पद्यांश है उसको पढ़ते हैं कि दुनिया में बादशाह सो है वो भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। अब बच्चों इसमें हम थोड़े इनके शब्दों के अर्थ बता देते हैं। जैसे बच्चों यहाँ एक शब्द आया बादशाह। बादशाह मीन्स राजा भी कह सकते हैं, नृप भी कह सकते हैं, सम्राट भी कह सकते हैं। मुफलिस, मुफलिस मीन्स गरीब या दीन दुखी। गदा, गदा मीन्स बच्चों भिखारी होता है या फकीर कह सकते हैं। जरदार, जरदार यानी मालदार आदमी। रईस भी कह सकते हैं, अमीर भी कह सकते हैं हम उसे। बेनवा, बेनवा मीन्स दुर्बल या कमजोर।
नियमत, नियमत मीन्स बच्चों स्वादिष्ट भोजन। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं बच्चों कि कवि इन पंक्तियों के द्वारा आदमी की उसकी अच्छाइयों और सीमाओं और संभावनाओं से परिचित करवाते हुए बताते हैं कि संसार में जो राजा या बादशाह है, जिनकी बादशाहत में लोग रह रहे हैं, वो भी एक आदमी ही है, और जो व्यक्ति दीन दुखी दरिद्र तथा भिखारी है, वह भी एक आदमी है। दुनिया में धनी भी आदमी ही है, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं, और जिसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है यानी कमजोर है, वो भी एक आदमी। जो आदमी बहुत स्वादिष्ट भोजन खाता है, बहुत स्वादिष्ट पदार्थों से बना हुआ भोजन खाता है, वो भी एक इंसान है यानी आदमी है। और जो सूखे टुकड़े मिल जाने पर उन्हें चबाता है, वो भी एक इंसान ही है यानी एक आदमी है। अर्थात सभी इसी एक ईश्वर के बनाए हुए। दूसरा है बच्चों, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। अब बच्चों इसके हम कुछ शब्द समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द आया बच्चों, इमाम। इमाम बच्चों नमाज पढ़ाने वाले को कहते हैं। अगला शब्द है खुतबा ख्वां, यानी कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, यानी जो मुसलमानों का एक पवित्र ग्रंथ होता है कुरान, उसका अर्थ बताने वाला होता है खुतबा ख्वां। अब बच्चों ताड़ना, एक शब्द यहाँ पे आया बच्चों, ताड़ना। ताड़ना मीन्स होता है भांप लेना या अनुमान लगा लेना। मियाँ, मियाँ मीन्स बच्चों होता है मुसलमानों के लिए संबोधन किया जाता है ये शब्द। अब इसका अर्थ हम जान लेते हैं बच्चों कि कवि इस काव्यांश के माध्यम से कहना चाहता है कि सभी जो मनुष्य हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। कैसे कि ये कवि कहता है कि मियाँ, जिस मस्जिद में तुम नमाज अदा करते हो, अल्लाह की बंदगी करते हो, उस मस्जिद को भी आदमी ने ही बनवाया। उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला और कुरान शरीफ का अर्थ समझाने वाला कोई देवदूत या फरिश्ता नहीं है, वो भी एक आदमी है। और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की जूतियाँ चुराने वाला भी एक आदमी है, और जूतियाँ चुराने वाले को जो ताड़ता है यानी भांप लेता है, वो भी एक आदमी। यानी सभी जो लोग हैं आपस में यानी परस्पर बराबर। अगला है बच्चों इसमें, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी को उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। बच्चों हम इसके अर्थ जान लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया है तेग। तेग का मतलब तलवार। पुकार कर, पुकारना, पुकार कर यानी आवाज लगाना। पगड़ी उतारना यानी बेइज्जती करना, बेइज्जती करना। अब बच्चों इसका भावार्थ समझ लेते हैं कि कवि मनुष्य को उसकी असलियत बताते हुए कहते हैं कि वे मनुष्य जो अन्य मनुष्यों पर जान निछावर करते हैं, अर्थात बहुत अधिक प्यार करते हैं, वो भी एक आदमी ही। किसी बात का बदला लेने के लिए दूसरे आदमी की जान लेने वाला यानी मार देने वाला, वो भी एक आदमी। और वो भी आदमी ही होता जो भरे बाजार किसी की बेइज्जती करता है, वो भी एक आदमी होता। और मुसीबत में पड़कर मदद के लिए किसी को पुकारने वाला भी एक इंसान ही होता, यानी एक आदमी ही होता।
और जो मदद के लिए दौड़कर आता है वो भी एक आदमी होता है। अर्थात बच्चों, आदमियों के स्वभाव भले ही अलग अलग हों, पर सभी उस ईश्वर की संतान होने के कारण बराबर हैं और वे आदमी ही हैं। अगला है बच्चों, असराफ और कमीने से ले साता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पंजीर। यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ये नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अब बच्चों, इसमें भी हम कुछ शब्द जान लेते हैं, जैसे अशराफ। यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों, असराफ। असराफ मीन्स शरीफ, यानी शरीफ का बहुवचन। कमीना, कमीने मीन्स बुरा आदमी। शाह, शाह बच्चों हम राजा को कहते हैं। वजीर मीन्स मंत्री। मुरीद, एक शब्द आया यहाँ पे मुरीद, मुरीद माने चाहने वाला। पीर, पीर बच्चों संत को कहते हैं। और कहाता, कहाता यानी कहलाता। नज़ीर यानी जिसकी हम मिसाल दे सकते हैं। अब बच्चों, इसका हम भावार्थ समझ लेते हैं कि इस पद्यांश में, इस काव्यांश में कवि नज़ीर अकबर आबादी मनुष्य को उसकी अच्छाइयों, बुराइयों और सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराते हुए कहते हैं कि भले से भला आदमी और सबसे बुरे आदमी से लेकर बादशाह से वजीर तक के रूप में काम करने वाले सभी आदमी ही हैं। आदमी के अच्छे गुणों से प्रभावित होकर कोई तो उसका भक्त बन जाता है, यानी मुरीद बन जाता है, और अच्छा करने वाला, धार्मिक उपदेश देने वाला पीर पैगंबर बन जाता है, जिसे हम गुरु भी कह सकते हैं। पर वे भी तो एक आदमी ही हैं। अच्छा कार्य करने वाला भी आदमी समाज में मिसाल है और आदर्श बन जाता, और बुरा जो काम करता है वह भी आदमी। अर्थात सभी आदमी ही हैं जो अपने गुणों और कार्यों के कारण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन होते वो सभी आदमी। इस तरह बच्चों, आपका जो ये चैप्टर है वो समाप्त होता है।